हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कंवल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। नारा लगा करके आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हालत क्या हुई? 58 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ये महंगाई कम करने की बात करने वाली भाजपा और नीतीश की सरकार कफन तक पर जीएसटी लेती है, कफन तक पर। मैं आपका इमरान हूं, मैं आपके मुद्दों पर देश की पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक पर लड़ता हूं, लेकिन मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मेरे भाई, ये डरने का वक्त नहीं है, ये लड़ने का वक्त है कि अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। जाले वालों, अगले 1 मिनट आप, हाँ, चाय वाला भी सुनाएंगे, सब सुनाएंगे, सारा सुनाएंगे, लेकिन पहले संजीदगी से मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। मेरे नौजवान साथियों, खास तौर से मेरी एक बात सुनो कि महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान जीता ना, तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर तो जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी बेखबर होकर के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आ गया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए फकीर के पास गया और उसको जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया और तू सो रहा है। उस फकीर इंसान ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। मेरे नौजवान साथियों, जब मकसद बड़ा होता है तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। मेरी बात को बहुत समझदारी से और ध्यान से सुनना कि मरहम की लालच में अपनी दुखती रग का पता दुश्मन को देना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। कम बोलूंगा, ज्यादा समझना। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। और वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। यह कुमरौली की तारीखी सरजमीन है। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में यह बताया जाता है कि कुमरौली में तो परिंदे भी पढ़े लिखे होते हैं। यह दानिश्वर लोगों का गांव है। और मैं इस मिट्टी पर आकर के आपसे एक बात कहना चाहता हूं साथियों, कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। ये मोहब्बत की खुशबू है। कहां सोया है चौकीदार। थक गए हैं क्या आप लोग? पिछले 2-2.5 घंटे से खड़े हैं, मुझे पता है थक गए होंगे, लेकिन मुझे लगना चाहिए कि मैं जाले में खड़ा हूं, मुझे लगना चाहिए कि मैं दरभंगा में खड़ा हूं, मुझे लगना चाहिए कि मैं जिंदा दिल लोगों के साथ खड़ा हूं। जहां तक नजर जा रही है अवाम ही अवाम है, सड़कों से लेकर के यहां तक। मेरे भाई, मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा कि नीतीश जी के बारे में आप क्या कहेंगे। हमने कहा, मैं जब से बिहार आया हूं भोजपुरी का एक गाना सुन रहा हूं कि बहुत समझदार लोग हैं ऋषि भाई आपके यहाँ। ये बिहार है साहब, ये उड़ती हुई चिड़िया के पर पहचानता है। अगर दिल्ली में बैठ करके गुजरात के व्यापारियों को ये लगता है कि वो बिहार को दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे, तो ये नहीं होगा। बिहार को बिहार की जनता चलाएगी, यहाँ के नौजवान चलाएंगे। उन्होंने पूछा कि नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे। मैंने कहा, भाई भोजपुरी का गाना है कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। एक तरफ भाजपा खड़ी है जिनके पास झूठी बातें हैं, जिनके पास झूठे नारे हैं कि कहां सोया है चौकीदार,
कहां सोया है चौकीदार। तैयार रहना अगली लाइन के लिए कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, बड़े समझदार लोग हैं बिहार के, बस चाय का नाम ले लीजिए इनको स्वाद आ जाता है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे तैयार रहना जाले वालों, कुमरौली वालों। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ये नफरत के पुजारी, ये बिहार को सौतेली नजर से देखने वाले भाजपा के लोग, गृह मंत्री अमित शाह आकर के बिहार में कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री इसलिए नहीं लग पाई क्योंकि यहां पर जमीन कम है। अरे अमित शाह जी, आपने भागलपुर की 1000 एकड़ जमीन अपने उद्योगपति दोस्तों को 1 रुपए लीज पर दे दिया। बिहार में जमीन है, बिहार में नौजवानों में जज्बा है, बिहार के नौजवानों में नौकरी करने का हिम्मत है, जज्बा है। अपने खून पसीने से, मेहनत से अपना पेट और अपना परिवार पालने का जज्बा है। ऐसे में इनके जज्बे का अपमान मत करिए। ये बिहार के लोग हैं, अब ये तय करेंगे कि बिहार कैसे चलेगा। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम नहीं तय कर सकता कि बिहार कैसे चलेगा। जाले वालों, मैं आपसे यह कहने के लिए आया हूं कि याद करो 2022 को 7 सितंबर का वो शाम, जब कन्याकुमारी में समंदर के किनारे खड़े होकर के मोहब्बत के मसीहा राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा पूरे देश में नफरत का केरोसिन छिड़क रही है। मैं इस नफरत के खिलाफ कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलूंगा। 4000 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल चले। नफरत का शिकार इस देश में सबसे ज्यादा कौन है? हम हैं, आप हैं या नहीं है? ऐसे में उस नफरत के खिलाफ 4000 किलोमीटर राहुल गांधी चलते रहे, बस एक नारा लगाते हुए, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। बस एक नारा लगाते हुए, मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। जब मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप शायर पहले हैं, सांसद बाद में हैं, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा।